दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताऊंगा कि आपके दुआ सॉफ्टवेयर में परचेज और सेल की एंट्री कैसे की जाती है, सेल के बिल कैसे चढ़ाए जाते हैं और परचेज के बिलों की एंट्री कैसे करी जाती है। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ। ये चीज़ आपको आती ही है। यहाँ मैं एंटर लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। ये मैं फर्म के अंदर अपनी आ गया और सेल बिल और परचेज बिलों की एंट्री के लिए वाउचर में जाते हैं। परचेज बिलों की एंट्री यहाँ से की जाती है, सेल के बिलों के बिल यहाँ से बनाए जाते हैं। परचेज बिल पर एंटर लगाया, यहाँ एंटर करा, यहाँ एंटर करा, यहाँ एंटर करा, तो यहाँ हमारे जितने भी परचेज के बिल पहले से चढ़े हुए होते हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है। जैसे हमारा ये एक बिल पहले का चढ़ा हुआ है, ये लिस्ट आ गई है। अब मुझे नया बिल चढ़ाना है तो मुझे यहाँ टू ऐड न्यू परचेज पर एंटर करना होगा। यहाँ मैंने एंटर किया। यहाँ मेमो टाइप में आपको टी रखना है। यहाँ अगले क्वेश्चन है सप्लायर नेम। जिस फर्म से आपने माल ख़रीदा है उस फर्म का नाम आपको बताना है। अगर आपने अजय ट्रेडिंग से माल ख़रीदा है तो यहाँ AJ लिखकर एंटर लगाएंगे, ये अजय ट्रेडिंग आ जाएगा। और अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ये नाम आपको पहले तैयार करना होगा। इसके बाद रिसीव डेट, जिस डेट में आपको माल प्राप्त हुआ है उस डेट को हम यहाँ देंगे। नकद या उधार बताएंगे, एनी रखा जाएगा। ये बिल नंबर बताएंगे, आप जिस बिल नंबर से माल आया है वो बिल नंबर बताएंगे। बिल की तारीख बताएंगे, जिस बिल नंबर से में ये बिल बनाया गया था। जितने का ये बिल है वो यहाँ पर हम बता देंगे। और अब इस बिल में जितने % का माल आया है उस लाइन को हमें भरना है। अगर इस बिल में 5% वाला माल आया है तो 5% वाली लाइन में इसको भरना है। इसकी डिटेल भरनी है कि कितने रुपए का तो माल है और कितने रुपए उसका GST लग कर आया है। जैसे 21,000 रुपये का आपका माल है तो इस हिसाब से मान लीजिए 20,000 का ये माल है, 500 रुपये इस पर SGST लगाया गया, 500 रुपये CGST लगाया गया, वो इस तरीके से भरा जाएगा। अगर इस बिल में किसी और % का भी माल आया है तो उसकी लाइन को भी इसी तरीके से भरना होगा। इन सभी का टोटल नीचे बिल अमाउंट में आपको दिखाई देता रहेगा और वो बिल अमाउंट आपके बिल अमाउंट से मिल जाना चाहिए। अगर कोई राउंड ऑफ हुआ है तो यहाँ राउंड ऑफ में माइनस प्लस करके लिख दिया जाएगा और आपका ये बिल अमाउंट जो आ रहा है रेड कलर में, ये आपके बिल अमाउंट से मिल जाना चाहिए। एंटर लगाते लगाते हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बताना है कि आपके कितने कार्टन आए हैं, किस व्हीकल नंबर से आया है और किस ईवे बिल नंबर से माल आया है। और अगर आपका बिल नंबर ऊपर सफ़ी पूरा नहीं आ पा रहा है तो बड़ा पूरा फुल बिल नंबर आप यहाँ भर सकते हैं और आगे कुछ भरने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर आप ये बताएंगे कि इस बिल में कौन कौन से आइटम हैं और उनकी फुल डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पर हम एंटर लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट नेम। यहाँ प्रोडक्ट बताएंगे, यहाँ पर एंटर लगाया, जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। जो प्रोडक्ट आपका परचेज हुआ है उस पर एंटर लगा देंगे और जिस MRP का माल आया है वो MRP बता देंगे। जितने केस आए हैं केस बता देंगे। जितने अगर लूज में आए हैं तो लूज बता देंगे। मान लीजिए हमारे 2 केस आए हैं तो 2 केस लिख दिया और ये फ्री के केस हैं, ये फ्री के पीस हैं और जिस रेट में माल आया है वो रेट यहाँ भर देंगे। उसके बराबर में ये बताएंगे कि ये जो रेट आपने भरे हैं ये केस के हैं या पीस के हैं, ये आपको भरना है। अगर इस आइटम पे कोई डिस्काउंट मिला है आपको तो वो हम यहाँ भर देंगे। अगर कोई सेकंड डिस्काउंट भी मिला है तो वो यहाँ भर देंगे और अगर कोई थर्ड डिस्काउंट मिला है तो यहाँ भर देंगे। अगर नहीं मिला है तो हम सब में 0 रखेंगे। अगर कोई आपको पर केस या पर पीस का डिस्काउंट मिला है तो हम यहाँ भर देंगे। जैसे मैंने ये लिखा 10 रुपये यूनिट, तो अगर मान लीजिए 2 केस में हमारी जितनी भी यूनिट बैठती हैं उसकी मल्टीप्लाई होकर नीचे डिस्काउंट पर यूनिट देखिए 800 रुपये आ गया। अगर नहीं आया है तो कुछ नहीं है। अगर पर केस के अनुसार आए तो यहाँ C करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट अमाउंट उन्होंने 100 रुपये का आपको लेस दिया है तो -100 लिखेंगे। अगर कुछ जोड़ा है तो 100 रुपये प्लस लिखेंगे, अदरवाइज 0 रखेंगे। जिस % का ये माल है, जितने % उन्होंने टैक्स लगाया है इस आइटम पर वो टैक्स यहाँ पर भरेंगे और अगर कोई सेस लगाई है तो सेस भरेंगे। और अगर टैक्स लगाने के बाद भी कोई डिस्काउंट दिया है, ये जितने डिस्काउंट ऊपर भरे थे वो टैक्स लगने से पहले थे और ये टैक्स लगने के बाद का डिस्काउंट है। इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको केस सेल रेट और यूनिट एस रेट देना है। ये जो इसकी मेमोरी में पहले से फीड है वो आ ही गया है आपके सामने। अगर इसे आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। यहाँ पर जो सेल का रेट देना है बिफोर टैक्स देना है, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई माल
₹350 देना है तो 350 को भाग 1.12 करके जो भी उसका सेल रेट आएगा, ये अगर 18% का आइटम है तो भाग 1.18 करके उसका रेट निकाल लेंगे, वो रेट हम यहाँ भरेंगे। इसी तरीके से पीस का रेट हमको भरना होगा। और कस्टमर डील 10 पर 1 की डील है या 9 पर 1 की डील है, इस अंदाज में भरा जाएगा। अगर नहीं है तो ये 0 रखा जाएगा। इस तरीके से देखिए ये आइटम मैंने भरा है तो इस आइटम की सारी कैलकुलेशन होकर नीचे ₹578 का टोटल आ गया। इस तरीके से जब हम इस बिल के सारे आइटम भरेंगे तो ये टोटल लगभग ₹21,000 के आसपास आ जाना चाहिए। अगर कोई नया आइटम आया है तो हम यहीं बैठे उसे खोल सकते हैं। जैसे आपका कोई आइटम मान लीजिए 50-50 आ गया, या कुछ भी पार्ले जी का कुछ और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ 2020 बिस्किट। तो देखिए 2020 बिस्किट के इसकी मेमोरी में पहले से मौजूद है तो ये आ गया। अगर नया प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए मैंने 50-50 भर दिया, ये भर दिया, तो नीचे इसने मुझे मैसेज दे दिया कि दिस प्रोडक्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस A टू एड इट। मैंने ऐड कर दिया। उसकी जो पैकिंग होगी भर देंगे, अदरवाइज हम डैश लगा देंगे अगर पैकिंग या कुछ कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर हम MRP दे देंगे, जिस MRP का ये माल है। मान लीजिए ये आपका ₹5 MRP का माल है, कितने केस आए हैं हमने यहाँ भर दिया। और अगर कुछ लूज भी आए हैं तो यहाँ भर देंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी पहली आइटम में बताया, सेम उसी अंदाज में हमको आगे भरते रहना है। और इस तरीके से मान लीजिए मेरे ₹300 का केस है तो हमने इस तरीके से भर दिया। इसमें सिर्फ 2% की CD मिली है और आगे कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो मैंने यहाँ भर दिया। अगर इसका ये मेरा टैक्स मान लीजिए इस आइटम पर 9% है, ये 9 है, 9 18 है, तो इस तरीके से भर देंगे। यहाँ इसका सेल रेट जो भी निकल के आएगा, मान लीजिए आपको ₹400 का बेचना है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। 400 डिवाइडेड बाई 1.18, तो ये ₹338.98 इस तरीके से हम भर देंगे। और अगर ऐसे सेल इसको मान लीजिए इसका 20 पीस का केस है तो उसको 20 से भाग करके ₹338.98 डिवाइडेड बाई 20, तो ₹16.95 इस तरीके से यहाँ भरेंगे। हालांकि इसका मैं गलत भर रहा हूँ क्योंकि ये ₹5 MRP का है, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर ये बंडल में बिकना है तो BUND कर देंगे, पीस में बिकना है तो पीस कर देंगे, ये शब्द लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको कंपनी बतानी है। अगर ये कंपनी पे एंटर लगाएंगे कंपनी की लिस्ट आएगी। अब ये प्रोडक्ट मान लीजिए ब्रिटानिया का है, यहाँ पर कोई ब्रिटानिया कंपनी मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको बंद करके ब्रिटानिया लिख देता हूँ। और ये कहेगा दिस कंपनी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, प्रेस A टू ऐड इट। मैंने ऐड कर दिया। जिस ग्रुप में मुझे डालना है यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी। अगर अदरवाइज डैश पर ही एंटर लगा देंगे और यहाँ पर हमें बताएगा कि कितने केस, एक केस में कितने पीस होते हैं। मैंने यहाँ भर दिया, मान लीजिए हमारा 20 पीस का केस था तो यहाँ पर 20 पीस लिखा जाएगा। और अगर जो लोग चाय की पत्ती वगैरह का काम करते हैं उनको यहाँ पे 1 किलो के लिए 1 किलो लिखना है, 500 ग्राम के लिए 0.5 लिखना है। ठीक है, ये मैं 0 कर रहा हूँ फ़िलहाल। यहाँ लिखा जाएगा कमोडिटी पे एंटर लगाया मैंने। ये कन्फेक्शनरी 6% वाली मेरी पहले खुली हुई है और ये प्रोडक्ट मेरा 9% वाला है, तो मुझे नई कमोडिटी तैयार करनी होगी। मैं एस्केप करके इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे कन्फेक्शनरी एक और बना लेता हूँ मैं, कन्फेक्शनरी 18% वाली है नी। और ये मैं A से ऐड कर रहा हूँ और इसका मैं कोड लिख देता हूँ, जो भी कोड होगा। और ये सब डमी कोड हैं, ये मैं डमी भर रहा हूँ। आपको एक्चुअल कोड अपने एडवोकेट से लेके भरने हैं। ये जो आपके परचेज बिल में आया है वह भरना है। इस तरीके से मैं इसका टैक्स भर दूँगा कि और इस तरीके से एंटर करते करते मैं आगे बढ़ जाऊँगा और ये मेरा प्रोडक्ट इस सेव हो जाएगा। अगर इस आइटम पे कोई स्कीम फ़िक्स करनी है तो यहाँ परसेंटेज में भर सकते हैं, डिस्काउंट फिक्स करना है तो इस पर फिक्स कर सकते हैं, और कोई सेकंड प्राइस लिस्ट और थर्ड प्राइस लिस्ट के लिए कोई रेट भरना है तो यहाँ भर सकते हैं। इस तरीके से मेरा ये प्रोडक्ट भी ऐड हो गया और मेरा परचेज बिल भी भरता जा रहा है। और इस तरीके से करते करते मैं इस परचेज बिल को पूरा कर लूँगा और इस बिल से बाहर निकल जाऊँगा। इस तरीके से मेरे 2 परचेज बिल चढ़ गए। इस तरीके से अब आपको सारी परचेज बिल चढ़ाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में सेल के बिल कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ से मैं बैक आता हूँ। सेल के बिल बनाने के लिए आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है कस्टमर
ये एंटर कर देते हैं। ये 24 तारीख की लिस्ट खुल जाएगी, कल खोलोगे 25 खुलेगी, परसों खोलोगे 26 खुलेगी। इस अंदाज में अगर जिस डेट को आपने सॉफ्टवेयर खोला है उस डेट की लिस्ट खुलेगी। अगर आपको बैक डेट की लिस्ट चाहिए तो इसमें पुरानी डेट डाल देते हैं। अब 24 तारीख में मैंने कोई बिल नहीं बना रखा तो मुझे यहाँ कोई बिल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ एंटर लगा रहा हूँ तो देखिए 301 नंबर पहले बन चुका है, 302 नंबर अपने आप आ गया और मुझे यहाँ पर डेट देनी है और बताना है नकद है या उधार है, और यहाँ पे कस्टमर का नाम देना है। और मैंने यहाँ मनीष प्रोविजन के लिए MANI कर दिया। तो ये कह रहा है कि ये बिल, इसका एक बिल जो है 10 दिन क्रॉस कर रहा है। अगर मुझे आगे जाना है तो मैं वाई दबा दूँगा। इसने मुझे ओनली मैसेज दिया है, मैं आगे बढ़ गया वाई दबाकर, एंटर लगाया, सेल्समैन का नाम दिया और यहाँ मेरे से आइटम पूछे, एंटर करे, आइटम की लिस्ट आ गई। जिस आइटम को मुझे सेल करना है उस पर एंटर लगाया। अगर मुझे गत्ते में बेचना है तो गत्ते का केस में भरा तो गत्ते के रेट आ गए। अगर मुझे पीस में भरना है तो केस को 0 करूँगा तो देखिए पीस के रेट आ गए। और मुझे 10 पीस बेचने हैं, ये मैंने ये लिख दिया। तो इस तरीके से मेरे ये बिल बन गया। और दूसरा आइटम भरना है तो इस तरीके से मैं मुझे 50-50 बेचना है, मैंने ये बेच दिया। अब मुझे एक केस बेचना है तो केस के रेट आ गए और एंटर करते करते मैं आगे गया। स्कीम कोई देनी है तो मैं यहाँ दे दूँगा, डिस्काउंट कोई देना है तो यहाँ भेज दूँगा, और पर पीस का अगर डिस्काउंट देना है तो यहाँ दूँगा। अगर कोई अमाउंट में देना है डायरेक्ट 100 रुपये 10 रुपये तो यहाँ दूँगा। और इस तरीके से यहाँ टैक्स लगा कर मैं इस आइटम को कंप्लीट कर लूँगा। देखिए मेरा बिल ये 484 रुपये का बन गया। अब इस बिल में मुझे कुछ करेक्शन करनी है, जैसे मैंने ऊपर मान लीजिए 10 पीस दे दिए, अब मुझे 6 करने हैं। तो पहले मैं इस लाइन को बंद करूँगा, ऊपर जाऊँगा, एंटर लगाऊँगा, एंटर करते करते मैं 10 पर आऊँगा, मैं यहाँ 6 कर दूँगा और एंटर करते करते इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगा। इस तरीके से मैं बिल आइटम में करेक्शन भी कर सकता हूँ। मुझे कोई नया आइटम ऐड करना है, फिर मैं यहाँ आऊँगा, एंटर लगाऊँगा और नया आइटम ऐड कर लूँगा। अब इस बिल से मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर मुझे ये बिल प्रिंट करना है तो मैं इसके ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल P से प्रिंट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने हमारे सॉफ्टवेयर में सेल के बिल बना सकते हैं। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ। थैंक यू।